इसलिए कोई भरोसा नहीं है, इससे कोई अपेक्षा मत रखो, बस नदी के प्रभाव की तरह चलते रहो, किसी से अपेक्षा न तो आप सुखी रह सकते हैं। इसलिए ना शेष जी बालाजी भगवान की, भगवान श्री नारायण की हर स्वरूप से सेवा करते हैं। कभी उनकी पादुका बनते हैं, कभी उनका छत्र बनते हैं, नाना प्रकार से उनकी सेवा करते रहते हैं। और एक दिन घटना ऐसी घटी कि जैसे जय विजय को द्वार से हटा दिया तो भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आज शेष जी पर भगवान की शैया बनने की भी जिम्मेदारी थी और शेष जी पर ही द्वारपाल बनने की भी जिम्मेदारी थी। तो शेष जी एक भगवान के लक्ष्मी चरण दबा रही थी, शेष जी एक स्वरूप से तो शैया बने हुए थे, यानी पूंछ पर तो भगवान को लिटाया हुआ था, लेकिन जो शेष जी के फण थे ना, उन फणों से शेष जी द्वार पर पहरा दे रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा। और उसी समय घटना घटी, उस समय वायुदेव ने भीतर प्रवेश किया और वायुदेव सीधा भगवान के अंतःपुर में आए। क्यों? क्योंकि वायुदेव भगवान का सबसे मुख्य अंग है, भगवान का सबसे मुख्य अंग वायुदेव है। वायु के आधार पर ही संसार चलता है, श्वास है तो सब कुछ है, इसलिए प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्रकार की वायु होती है। अरे वायु के आधार पर ही सारा संसार चल रहा है, भगवान का आधारभूत स्तंभ। तो वायुदेव भगवान के दर्शनों के लिए आए। तदा वायुं स्मरारोसित फणीन्द्रो बलदेवतं ऐतस्मिन् अन्तरे वायु दुग्धाब्धि शयनं ययो। दुग्ध पर शयन करने वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के अंतःपुर में वायुदेव ने प्रवेश किया। और तब ना शेष जी को क्रोध आया कि देखो वायु ने मुझसे बिना पूछे ही भीतर प्रवेश कर लिया। न जाते समयश्चात्र प्राप्तुम अंतःपुरं हरे। शेष भगवान ने वायुदेव से कहा इति परमितत्या तक्षा अंतपुरे गृहे इति तद्वचनं श्रुत्वा वायुस्त प्रत्युवाच। जिज्ञासा की तो वायुदेव ने भी पलटकर जवाब दिया, नात्मज्ञोऽसि त्वमेवात्र त्वयोऽयक्त विचारतः। अरे तुम शेष जी भगवान के सेवक बन गए हो, लेकिन विचार पूर्वक वार्ता करना नहीं जानते। तुम मुझसे कह रहे हो कि बिना अनुमति के मैंने प्रवेश कैसे कर लिया। मुझे कहीं भी प्रवेश करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां वायु नहीं वहां सब रुक जाता है। मैं तो सृष्टि का आधार हूं, इसलिए मैं जहां न रहूं वहां सृष्टि का अस्तित्व नहीं रह जाता, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तब शेष जी ने कहा क्या तुम जानते नहीं, बहिरंतश्च यो नित्यं अहं नाथ समीपतः त्वयं मृत्यो मृडोर विष्णु नानंतरो अंगनमत्स्यम्। मैं भगवान का, देखिए ना, अब मैं चाहूं तो आपको पूरा हिंदी में ही केवल कथा अनुवाद केवल सुनाता हूं, ये संस्कृत के श्लोक बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बीच में जब मैं वेंकटेश कथा इन दिनों में सुना रहा हूं तो किसी ने मुझे प्रश्न किया एक बार कि क्या ये सब चीजें जो आप सुना रहे हैं शास्त्र प्रमाणिक है। इसीलिए मैंने आज सोचा कि सब चीजों को शास्त्रों के श्लोक के द्वारा आपको सिद्ध किया जाए, इसलिए ब्रह्म पुराण सामने खोल कर रखी है मैंने, ताकि आपको हर श्लोक सटीक मिलता है। तो ना ब्रह्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, वायुदेव से शेष जी ने कहा तिष्ठतावद्वारे इत्याइष्यो वायुमब्रवीत। हे वायुदेव आप भीतर ना आ जाइए, द्वार के बाहर जाकर खड़े हो जाइए। और ये काम कह रहा है, जो वायु का भक्षण कर वायु पर ही जीवित रहता है ऐसा सर्प कह रहा है। सर्प किस पर जीवित है? वायु पर ही जीवित है। सांप वायु भक्षण कर बहुत दिन जीवित रह सकता है। इसलिए क्रोध में आए हुए शेष जी ने जब वायुदेव से कहा तो वायुदेव ने कहा तुम भगवान के दास बनकर अहंकार में आ गए हो। दासी दास जना ये तू ये चान्य परिचारका। तुम परिचारक हो, लेकिन परिचारक होते
जब दोनों में बहस होने लगी ना, उसी समय भगवान नारायण जगे और नारायण ने जब ये दोनों का झगड़ा देखा तो कहा कि आप अपना झगड़ा यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? अरे बल ही दिखाना है तो पृथ्वी पर जाकर बल दिखाइए, पृथ्वी पर जाकर बल दिखाइए। लोकांतरात्मा बलदेवतायः प्राणो ममीप यदिको मतोयम्। मैं अधिक बलवान, ये यहाँ पर दिखाने की अपेक्षा तुम लोग अपने बल को सही तरह से प्रदर्शित करो। तो शेष भगवान ने कहा, भगवान मम वायुश्च पश्चात् बल पौरुषे, मैं अपना पौरुष, अपना बल वायुदेव को कैसे दिखाऊं, क्या उपाय करें? तब भगवान ने कहा, पृथ्वी पर एक मेरु नाम का पर्वत है, शेष जी आप पृथ्वी पर जाइए और इस मेरु नाम के पर्वत को आप अपनी देह रूपी रज्जू से लपेट लीजिए, यानी शरीर की रस्सी से लपेट लीजिए। सांप का आकार रस्सी जैसा ही होता है। और आप तो ऐसी नगरी में ही बसते हैं जहाँ की नदी की आकृति ही नाग के जैसी है, इसलिए तो इस नगरी का नाम नागपुर पड़ा। नागपुर क्यों पड़ा? यहाँ जो नदी बहती थी उसकी आकृति नाग जैसी है, इसलिए नाम था नागपुर। इतिहास में तो ऐसा भी वर्णन है। नागाकृत नदी के कारण इसका नाम नागपुर है। और वैसे भी शास्त्रों में जो इसका नाम आया है वो सर्पों की कृपा दृष्टि, सर्प देवता यहाँ के लिए बड़े प्रधान बताए हैं। तो शेष जी से कहा कि आप अपनी पूंछ से इस मेरु पर्वत को लपेट लीजिए और वायु अपना बल प्रदर्शन करने के लिए जब अपनी वायु के बहाव को बहाएगा तो आप अपनी पूंछ से, रज्जू से जोर से पकड़ के रखिएगा। अब मेरुम अवश्यभ्य बद्वाये कार्यरज्जुना, बद्वाये कार्यरज्जुना, बांध दो मेरु पर्वत को रस्सी की तरह लपेट लो। और वायुदेव अनेक प्रयास करें और अगर वायुदेव ने मेरु पर्वत को उड़ा दिया तो हम समझेंगे वायुदेव जीत गए, आप हार गए और आप जीत गए। अगर पर्वत न उड़ा पाए तो आप जीत गए। तो बोले दोनों स्थिति में होगा क्या? बोले दोनों स्थिति में होगा ये, अगर आप हार जाएंगे तो जो हम आपसे कहेंगे वो आपको करना है, ठीक है। और शेष जी ने भगवान के द्वारा दी हुई शर्त को स्वीकार किया और भगवान शेष जी इस धरती पर आए और शेष जी ने आकर मेरु पर्वत को अपनी पूंछ से लपेट लिया। अब वायुदेव ने अनेक प्रयास करने प्रारंभ किए, खूब फूंक लगाई पर वायुदेव मेरु पर्वत को उड़ा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि शेष जी कोई सामान्य नहीं है। जो भगवान को भी अपनी गोद में बिठा सके वो कितना बलवान होगा, विचार करिए। जिसके एक अंश में, एक कण पर पूरी पृथ्वी टिक जाती है, पूरा ब्रह्मांड टिक जाता है, वो शेष कितने बलवान होंगे। तो वायुदेव बोला कैसे शेष जी के समक्ष टिक पाते? अनेक प्रयत्न करने पर भी वायुदेव शेष जी के समक्ष टिक नहीं पाए। तब देवर्षि नारद के मन में भाव आया। नारद जी ने मन में विचार किया, अरे अगर ये जीत गए, शेष जी जीत गए, तो फिर तो भगवान की लीला का विस्तार नहीं हो पाएगा। और भगवान जिस लीला का संपादन करने के लिए इस धरती पर आना चाहते हैं, भगवान वेंकटेश के रूप में अवतार लेना चाहते हैं। और भगवान के वेंकटेश रूप में अवतार लेने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि पहले शेष जी वेंकटाद्रि बनकर, यानी वेंकटाचल पर्वत बनकर इस धरती पर आए, धरती पर आए। और इसीलिए नाथ वेंकटाद्रि पर्वत के रूप में शेष भगवान को धरती पर लाने के लिए उस समय देवर्षि नारद मन ही मन अनेक प्रकार की युक्तियां खोजने लगे। सोचा कि शेष जी को इस समय में पूरा ध्यान शेष जी का अपने बल पर है, वायु से जीतने पर। और वायु से शेष जी को हराने का एक ही उपाय है कि शेष जी का ध्यान भटकाया जाए। देखिए ना, जब आपके पास बहुत बल है, शक्ति है और आपका ध्यान भटक जाए तो शक्ति में कमी आ जाती है, बल में कमी आ जाती है। अब शेष जी का ध्यान भटकाने का उपाय क्या है? बोले शेष जी अपने सहस्त्र फणों से केवल भगवत नाम गाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। शेष जी क्या करते हैं? हजारों मुखों से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं, लेकिन सहस्त्र फणों से भगवान के सहस्त्र नाम गाने पर भी ये नाम नित्य नूतन होते हैं। ये नामों का कभी अंत नहीं होता, कभी विराम नहीं होता। इतनी भगवान की अनादि
हैं। इसलिए भगवान की अनंत लीला, अनंत नामों को गाते हुए भी शेष जी अघाते नहीं, और जितना अपने मुख से भगवान नाम गाते हैं उतना ही कानों से भगवान नाम को सुनते भी। अब जब ऋषि नारद ने सोचा एक ही उपाय है शेष जी के ध्यान को भटकाने का। बोले क्या? शेष जी को भगवान नाम प्रिय है, और नाम कीर्तन जब होगा तब शेष जी का ध्यान भटक जाएगा, और उस समय में वायुदेव को इशारा दूंगा और वायुदेव पर्वत को उड़ा देंगे, मेघ पर्वत को उड़ा देंगे। और नाथ देव ऋषि नारद ने अपने वीणा के तार छेड़कर बस एक ही बात कही, श्रीमन नारायण 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 बजले नारायण नारायण हरि हरि। अलग निरंजन पर लग गया। और जब शेष जी बड़े भाव से कीर्तन को श्रवण कर रहे थे नाथ, उसी समय नारद जी ने वायुदेव को इशारा किया, और वायुदेव ने जब फूंक मारी, मेरु पर्वत शेष जी की पकड़ में से ढीला होकर उड़ गया। और जब मेरु पर्वत उड़ गया नाथ, भगवान शेष मन में विचार करने लगे कि मैं परास्त हुआ। भगवान ने कहा, शेष जी ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ, आप निश्चिंत होकर इस धरती पर ही अब वास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि मैं इस धरती को भू वैकुंठ बनाने के लिए इस धरती पर आना चाहता हूं, और इस धरती पर मुझे वैकुंठ बनाना है, और उस वैकुंठ को बनाने के लिए आपका वहां पर होना अनिवार्य है। क्योंकि जब भी मैं राम के रूप में इस धरती पर आता हूँ, आप मेरे साथ लक्ष्मण बनकर आते हैं। जब मैं धरती पर कृष्ण बनकर आता हूँ, आप मेरे साथ बलराम बनकर आते हैं। और अब मैं भगवान श्रीनिवास बनकर इस धरती पर आने वाला हूँ। इसलिए भगवान बालाजी के रूप में जब मैं आऊंगा तो आप मेरी लीला का विस्तार करने के लिए 7 पहाड़ों के रूप में इस धरती पर प्रकट हो। आप मेरू के पुत्र वेंकट नाम से इस धरती पर आए, पापों को काटने वाला पहाड़। और प्रभु आप कहते हैं कि मेरा नाम वेंकटाद्रि होगा, मैं पापों को काटने वाला पर्वत बनूंगा, लेकिन पापों को काटने के लिए तो मुझ में बहुत सारे पुण्यों की और तपस्या की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं कैसे संपादित कर पाऊंगा? तब भगवान ने कहा, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। और भगवान ने शेष जी को एक घटना स्मरण कराई। पुलस्त ऋषि एक बार सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे बद्रिका आश्रम में, और बद्रिका आश्रम में पहुंचे हुए पुलस्त ऋषि को देखकर भी सरस्वती ने प्रणाम नहीं किया। मन में ये भाव रखते हुए कि ये तो ऋषि हैं, मेरे पुत्र तुल्य हैं, मैं तो नदी हूं, मां हूं, तो माता को पुत्र को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता? लेकिन पुलस्त ऋषि ने मन में ये बात लेते हुए कहा कि हे सरस्वती नदी, आपने मुझे देखकर ऋषि जानकर भी पुत्रवत जानकर प्रणाम नहीं किया। एक ऋषि का अनादर करना, एक ऋषि को सम्मान न देना दोष है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आज के बाद आप संसार में कहीं भी प्रकट नहीं होंगे। और आप सभी को विदित है कि सरस्वती गुप्त रूप से बहती है, प्रकट नहीं होती। प्रयाग में भी, संगम में भी गंगा और यमुना का संगम है, सरस्वती तो अंदर अंदर से धारा चलती है, प्रकट नहीं होती सरस्वती। तब सरस्वती ने भी श्राप देते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझे श्राप दे रहे हैं तो मैं भी श्राप देती हूँ कि आप भले ब्राह्मण हैं, पुलस्त वंश है, लेकिन आपके वंश में आज के बाद सारे राक्षस पैदा होंगे, आपके वंश में सब राक्षस पैदा होंगे। और तब इन्हीं पुलस्त के वंश में रावण नाम का सबसे बड़ा राक्षस पैदा हुआ। पुलस्त के वंश में ही पुलस्त वंशीय है रावण, इसलिए ब्राह्मण है, वेदों का ज्ञाता है रावण, लेकिन राक्षस है। दयावश तब सरस्वती ने निवेदन किया कि हे नाथ, मेरा श्राप दूर कैसे
होगा, कैसे मैं इस जगत के काम आऊंगी, कैसे जगत में गंगा की तरह मैं भी पूज्या बनूंगी, मेरा कल्याण होगा। तब नाथ पुलस्त ऋषि ने कहा कि देखो कुछ ही समय में भगवान वैकुंठाधिपति श्रीमन नारायण इस धरती पर भूवैकुंठ बनाकर शेषाचल पर्वत को वेंकटाद्रि बनाकर वहां पर लीला का विस्तार करने के लिए आने वाले हैं। इसलिए हे सरस्वती नदी, आप वहीं जाकर प्रकट हो जाइए और वहीं जाकर आप पुष्करणी के नाम से ख्याति प्राप्त करेंगी, और इस पुष्करणी में जो भी डुबकी लगाएगा उसे सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तीर्थों की महिमा को प्रकट करने वाली पुष्करणी साक्षात भगवती सरस्वती ही। वायुदेव ने भी भगवान से जिज्ञासा की कि अगर आप वेंकटेश बनेंगे तो मैं क्या करूंगा। बोले आप भी वहां जाइए और वहां पर समस्त पापों को विनाश करने वाला एक तीर्थ प्रकट हो रहा है जिसका नाम है पापनाशिनी। तो ये पापनाशिनी कुमार तीर्थ के पास में आप वास करिए। कुमार तीर्थ में साक्षात भगवान स्कंद, भगवान कार्तिकेय आकर तपस्या करेंगे और अपने पाप से, तारकासुर को जो मारा, इस पाप से निवृत्ति लेंगे। इसलिए कुमार तीर्थ में आप वास करिएगा। और इस प्रकार से भगवान ने अपने अवतरण की भूमिकाएं बनानी प्रारंभ की। अब भगवान के अवतरण की भूमिकाएं बनने लगी। पापनाशिनी के रूप में, कुमार तीर्थ के रूप में, पुष्करणी के रूप में साक्षात भगवती सरस्वती आई। तब पुलस्त ने कहा कि आपने मेरे वंश को राक्षस होने का श्राप दिया है। बोले हाँ, आपके वंश में राक्षस तो होंगे, लेकिन एक बड़ा महान भक्त पैदा होगा जिसका नाम होगा विभीषण। इसलिए पुलस्त वंश में ही ये विभीषण नाम का भक्त भी पैदा हुआ। अब धीरे धीरे भूमिकाएं बनने लगी और भगवान के अवतरण के लिए अब भगवान को शेष को तो शेषाद्रि के रूप में भगवान ने शेषाचल के रूप में भेज दिया। अब भगवान को आगे की लीला का विस्तार करना था। इसलिए भगवान ने आज फिर एक लीला की। कश्यप आदि ऋषि सब मिलकर नर्मदा नदी के तट पर सारे संसार की सृष्टि के कल्याण के लिए विशेष यज्ञ करने लगे। और उस यज्ञ का संपादन जब हो रहा था ना, उस यज्ञ का संपादन जब हो रहा था तो देवऋषि नारद का वहां आगमन हुआ। देवऋषि नारद ने पूछा कि आप ये यज्ञ किस हेतु से कर रहे हैं। तो कहा हमारा एक ही हेतु है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। तो जगत के कल्याण के लिए होने वाले इस यज्ञ का श्रेय आप किस देवता को देंगे। पूर्णाहुति जब पड़ेगी आप किस देवता को ये यज्ञ का फल देंगे। तो कहा ये तो हमने सोचा ही। तब कश्यप आदि ऋषि, भृगु आदि ऋषि ने तब देवऋषि नारद से पूछा कि आप ही बताइए कि हम इस यज्ञ का श्रेय किसको दें। वैसे तो हमारी सोच जहां तक है, हम एक ही बात समझ पाए कि सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यही तीनों परतत्व स्वरूप परब्रह्म हैं। इसलिए तो आप देखिए भगवान जो है वो कौन है। भ, ग, व, आ, अन्न 5 अक्षर है। भगवान का अर्थ क्या है। भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, आ यानी अग्नि, न यानी नीर, पानी। तो जो पृथ्वी, गगन, अग्नि, वायु, नीर, इस पर नियंत्रण रख सकता है, यानी पांचों तत्वों में नियंत्रण शासक है जो पांचों तत्वों का, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख एडवांस हो जाइए। अभी हम जब रूम में बैठे थे तो हम चर्चा कर रहे थे, तो वो जो आज की कथा के मुख्य यजमान थे उनसे मेरी बात चल रही थी। तो मैं वो कुछ वाटर का ही काम करते हैं, तो उनसे हम कह रहे थे कि देखिए पानी सृष्टि का आधार है, जल ही जीवन है, लेकिन इस जल को प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण आज समाज की यह दुर्दशा है कि कोई क्षेत्र तो ऐसे है जहां अकाल पड़ा है और कोई क्षेत्र ऐसे पंजाब आदि जैसे जो पूरे डूब गए, तहस नहस हो गए। इस समय हिमाचल की, पंजाब की, हरियाणा की स्थिति दयनीय है। वही प्रकृति है, प्रकृति का असंतुलन करने से वो प्रकृति विनाश की कारण बनती। जल ही जीवन देता है
में लगाकर चला गया। अपने पराये कौन है सब बताकर चला गया। इसमें विचार पूर्वक व्यवहार करें। प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति का संतुलन ही परमात्मा की उपासना है, प्रकृति का संरक्षण ही